दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव के बाद एक बड़ा बयान जारी किया है। ट्वीट कर उन्होंने पहली बार साफ साफ शब्दों में अपनी गलती को माना है। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि मिलकर आत्मचिंतन करें और गलती सुधारें। खास बात यह है कि केजरीवाल ने कहा कि यह गलती सुधारने का वक्त है, न कि बहाने बनाने का। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि पिछले 2 दिनों में मैंने कई बार कार्यकर्ताओं से बात की, सच्चाई सामने है, हमने गलती की है, लेकिन अब आत्मचिंतन का समय है और गलती को सुधारने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल ने आगे भी कहा कि हमारी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के प्रति है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि अब समय काम करने का है, बहाने बनाने का नहीं है। गौरतलब है कि इससे पहले जब एमसीडी चुनाव के नतीजे सामने आए थे तो आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने ईवीएम मशीन पर हार का ठीकरा फोड़ा था। इसके साथ ही नेताओं ने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने साजिश की है। हालांकि कुछ नेता सामने आए थे और कहा था कि वे अपनी कमी को स्वीकार करते हैं। अब केजरीवाल का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। इस पूरे मामले पर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आप पर चुटकी ली है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले तो वे गलती करते हैं और बाद में माफी मांग लेते हैं। अरविंद केजरीवाल जी माफी मांगने का स्टंट करते हैं और ये पहली बार नहीं कर रहे हैं। आप इनको देख लीजिए पीछे जा करके, तो हमेशा वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद, 49 दिन की सरकार बनने के बाद, मैंने जब ये गलतियां कर चुके हैं, किसी को ठुल्ला बोलने के बाद, कोई गलत कार्य करने, लगातार जानबूझ के गलतियां करते हैं और माफी मांगने का स्टंट करते हैं। यूपी सरकार के बड़े मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने 3 तलाक पर विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी के बस्ती में कहा कि 3 तलाक देने वाले मुस्लिम सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए बीवियां बदलते हैं। 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं के साथ बीजेपी खड़ी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खरी खोटी सुनाते हुए मौर्य ने कहा कि 3 तलाक का कोई आधार नहीं है। मौर्य ने यह भी कहा कि 3 तलाक के मुद्दे पर बीजेपी मुस्लिम महिलाओं के साथ है। स्वामी प्रसाद मौर्य शुक्रवार को बस्ती में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम अकारण बेवजह और मनमाने तरीके से जब चाहे तब बिना किसी वजह से अपनी पत्नियों को तलाक दे देते हैं। तलाक देकर वे अपनी हवस को पूरा करने का काम करते हैं। तलाक की वजह से उनकी पत्नियां और बच्चे सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं। जब चाहा तलाक देते हैं, यहां तक कि तलाक का कोई आधार नहीं। कोई अपनी हवस को पूरा करने के लिए लगातार पत्नियां बदलते रहने का काम करे, अपने ही बच्चों को, अपनी ही पत्नी को सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दे, तो स्वाभाविक रूप से जिसे ना आप अच्छा कहेंगे न कोई दूसरा अच्छा कहेगा। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम वेलफेयर पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने कहा कि मैं सीएम योगी से अपील करती हूं कि उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है, इस पर उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। इधर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने उनके बयान की निंदा की है। साथ ही कहा कि ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। शर्म आनी चाहिए। मैं गुजारिश करूंगी आदित्यनाथ योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से कि इनको मेंटल हॉस्पिटल करें दे और इन्हीं ने औरतों का सम्मान और उनकी इज्जत को पूरी तरह से चिथड़े कर दिया, तार-तार कर दिया है। किस तरह की मानसिकता है? इनको फौरन जेल भेजा जाए, उनको मंत्री पद से हटाया जाए, वरना हम लोग हो सकता है कि हम लोग सड़कों पे उतार आए। इतना बदतमीजी की जुमला बोला इन्होंने, एक औरत के सम्मान और उनकी इज्जत को इस तरह चिथड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर वो उन्होंने फौरन पूरे समाज, सिर्फ मुसलमान औरत नहीं, पूरे सारी समाज की औरतों के लिए उन्होंने माफी नहीं मांगी, तो मैं सच में कह रही हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट तक इनके खिलाफ कार्रवाई करवाऊं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भी इस तरीके के बयान देते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की संस्कृति जो है इसी से दर्शाती है। इनको किसी समाज के बारे में न कुछ ज्ञान है, न कोई समझ है, केवल एक घृणा इनके अंदर भरी हुई है मुस्लिम समाज के लिए, और ऐसे लोगों को तो समाज में ही कोई जगह नहीं चाहिए।
क्योंकि मुसलमान कतई इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बग़ैर किसी माकूल रीज़न के आप मुसलमानों पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाएं और इतनी बेहुदा लैंग्वेज और अल्फाज का इस्तेमाल करें, वो भी ऐसी चीज़ के लिए जो ऑलरेडी हमारे मज़हब का हिस्सा हो। और जितनी भी रिपोर्टें आप उठा के देख लें, तमाम रिपोर्टें इस बात को साबित करती हैं कि एक से ज़्यादा शादी का ट्रेंड अगर किसी कम्युनिटी में सबसे कम पाया जाता है तो वो मुसलमानों में सबसे कम पाया जाता है। बरेली पहुंची विश्व हिंदू परिषद के फायरब्रांड नेता साध्वी प्राची ने जिन लोगों को 3 तलाक से परेशानी है वे हिंदू धर्म में शामिल हो जाएं, ये बयान दिया है। महिलाएं तलाक से पीड़ित है। सब्जी में नमक ज्यादा होगा या कम हो गया तो तलाक हो गया, बच्चे ने बिस्तर पर पेशाब कर दिया तो तलाक हो गया, मार्केट में देर हो गई तो तलाक हो गया। ऐसे धर्म को छोड़ करके महिलाएं, क्योंकि ये कुरान शरीफ में नहीं है, किसी हदीस में नहीं है, ये तो केवल और केवल मौलवियों का जिन है। ऐसे धर्म को छोड़ करके वो महिलाएं उन मौलवियों के मुंह पर चपत मार करके दिखाए और हिंदू धर्म ग्रहण कर ले, मुस्लिम धर्म को छोड़ करके। हिंदू धर्म स्वागत करता है और तलाक की समस्या जीवन भर खत्म हो जाए। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आज दूसरी बार गोरखपुर के दौरे पर जा रहे हैं। सीएम योगी आज से 2 दिन के दौरे पर गोरखपुर रवाना होंगे। 30 अप्रैल तक ये वहीं रहेंगे। इस दौरान सीएम योगी गोरखपुर और देवरिया में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। गोरखपुर में 1 दर्जन परियोजनाओं का शिलान्यास करने के साथ ही वे विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे। सीएम योगी आज दोपहर 2:30 बजे प्लेन से रवाना होकर 3:15 पर गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां 3:30 पर मोहद्दीपुर स्थित होटल अवंतिका पहुंचेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक के बाद विश्वविद्यालय में परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। 5 बजे नेपाल क्लब में गोरखपुर प्रेस क्लब जर्नलिस्ट की नई कार्यकारिणी में शपथ ग्रहण समारोह में भी हिस्सा लेंगे। रेप के मामले में फंसे यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को जमानत देना स्पेशल जज को महंगा पड़ गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने गायत्री प्रसाद प्रजापति को जमानत मंजूर करने वाले स्पेशल जज ओम प्रकाश मिश्र को सस्पेंड कर दिया है। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं। ओम प्रकाश मिश्र के निलंबन का आदेश हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने दिया है। दरअसल चीफ जस्टिस ने गायत्री प्रसाद प्रजापति और 2 अन्य की जमानत मंजूर करने पर स्पेशल जज की मंशा पर सवाल उठाए थे, साथ ही सद्भावना पर भी आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे न्यायिक अधिकारी ने जिस तरह से काम किया है वह घोर आपत्तिजनक है। गायत्री प्रजापति की जमानत अर्जी 24 अप्रैल को दाखिल की गई थी। स्पेशल जज ने उस पर अगले ही दिन सुनवाई की तारीख लगा दी। 25 अप्रैल को विवेचक ने पूरी केस डायरी पेश करने के लिए समय मांगा, लेकिन स्पेशल जज ने अर्जी खारिज करते हुए एडीजीसी उपलब्ध केस डायरी से बहस के लिए तैयार है, ये बात कही है। जबकि उनकी ओर से भी इस मामले में समुचित निर्देश देने के लिए 3 दिन का समय मांगा गया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 2 दिन के दौरे पर जम्मू पहुंच गए हैं, जहां वे कश्मीर के हालात पर चर्चा के साथ ही 2019 के लोकसभा चुनावों और राज्य में संगठन के विस्तार पर भी चर्चा करेंगे। हालांकि अपने दौरे में अमित शाह पीडीपी के किसी भी नेता से मुलाकात नहीं करेंगे। जम्मू पहुंचने के 1.5 घंटे बाद वे सरकारी गेस्ट हाउस में सबसे पहले पार्टी के सांसदों, विधायकों समेत वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। आज 3 बजे अमित शाह पार्टी सांसद अविनाश राय खन्ना, प्रदेश अध्यक्ष सत्य शर्मा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह समेत कई बड़े नेताओं से राज्य के वर्तमान हालात और राजनीतिक विषयों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद 9 बजे वे प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक को भी संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि इन सब बैठकों में शाह कश्मीर में हिंसा पर भी चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार पर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को पत्थरबाजी को काबू करने के बाद ही बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने की बात कहना और फिर उसके बाद अब अमित शाह का पीडीपी के किसी नेता से नहीं मिलना, इन सब से कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य की गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ कैप्टन आयुष यादव का अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले सुबह ही उनका पार्थिव शरीर कानपुर पहुंचा, जहां परिवार के साथ आसपास के लोगों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि कैप्टन आयुष यादव जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में गुरुवार को हुए सेना के कैंप पर आतंकी हमले में शहीद हुए थे।
आयुष बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत प्यारा बच्चा, पढ़ने लिखने में भी बहुत अच्छा, खेल कूद में भी बहुत होना, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो बहुत ही दुख दिल दहला देने वाला। ऐसी कायराना हरकतों के लिए जिन्होंने इस हरकत को किया उनको सजा मिलेगी। और सजा जो प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्होंने पाप किया उनको सजा मिलेगी। मन में एक गुस्सा है, मन में एक रोष है, एक वेदना भी है और उस शहीद के ऊपर गर्व भी है कि पूरे देश के लिए शहादत दी। विशाखापट्टनम के रहने वाले वेंकट रमन्ना का पार्थिव शरीर भी आज उनके घर पहुंचा। उनका शव पहुंचते ही परिवार के लोग अपने आंसू को रोक नहीं पाए। आसपास के लोग भी शहीद के अंतिम दर्शन के लिए यहां पहुंचे। बता दें आपको कि वेंकट रमन्ना भी कुपवाड़ा आतंकी हमले में शहीद हुए थे। मुजफ्फरनगर में मीटबंदी की वजह से लोगों का सिर्फ जायका ही नहीं बदला बल्कि रिश्ते भी टूट रहे हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर के थाना भोप क्षेत्र के गांव करहेड़ा में बारात को शादी की दावत में मीट न मिलने की वजह से दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। लड़की वालों की ओर से खाने में सिर्फ शाकाहारी व्यंजन ही परोसे गए थे। मामले ने तूल पकड़ा तो गांव में पंचायत बुलाई गई और पुलिस को भी बुला लिया गया। बात बढ़ती देखकर लड़के वाले निकाह के लिए तैयार हो गए, लेकिन आखिरी मौके पर लड़की ने शादी करने से मना कर दिया। नाराज लड़की का आरोप था कि अगर एक बार बात बिगड़ जाए तो वह लड़की अपने ससुराल में कभी सुखी नहीं रह सकती। आखिरकार बारात बिना दुल्हन के ही लौट आई, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने अपने ही एक रिश्तेदार से लड़की की शादी करा दी। उत्तर प्रदेश में भले ही सरकार बदल गई, लेकिन कानून व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ। राजधानी लखनऊ में 20 साल की युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात सामने आई है। यह मामला थाना चिन्हट का है, जहां युवती के साथ 4 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए जगह जगह दबिश ले रही है, लेकिन अभी तक उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। दरअसल हाल ही में हुए प्रशासनिक फेरबदल में दीपक कुमार को लखनऊ का एसएसपी बनाया गया है। ऐसे में पदभार संभालते ही दीपक कुमार के सामने बलात्कारियों को पकड़ने की एक बड़ी चुनौती है। बदायूं में पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल दोनों पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। पत्नी ने पहले अपने परिजनों को बुलाकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया और बाद में फांसी के फंदे पर लटकाकर हत्या कर दी। बाद में पति को फांसी पर फंदे पर लटकाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला जांच शुरू कर दी है। इनका कुछ पारिवारिक विवाद चल रहा था। इस संबंध में पुलिस को अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है, लेकिन पुलिस ने बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया है और जैसे भी कोई तहरीर मिलेगी आवश्यक कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश में एक तरफ निजी स्कूलों की मनमानी है तो दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों के हाल बुरे हैं। यहाँ सरकारी स्कूलों में टीचरों का अभाव है, छात्र भी इन स्कूलों में पढ़ने नहीं आते हैं। फतेहपुर के प्राथमिक विद्यालय में कुल 66 छात्र हैं, लेकिन यहाँ स्कूल में बामुश्किल ही कोई छात्र नजर आता है। यहाँ ना तो टीचर समय पर आते हैं और ना ही छात्र स्कूल में पढ़ने आते हैं।